बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ नमक पारे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ार से तो आपने बहुत दफ़ा नमक पारे खाए होंगे, लेकिन एक मरतबा मेरे बताए हुए तरीके से आप नमक पारे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने फूले हुए, नरम और खस्ता बनेंगे कि आप दोबारा कभी बाज़ार से नमक पारे नहीं खरीदेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 1/4 कप के करीब हम इसमें घी डालेंगे। घी को हम मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डालकर हम इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। ठंडा पानी अपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डो अच्छी बनेगी और जल्दी सेट भी हो जाएगी। तो डो को हमें अच्छे से नीट कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट डो को रेस्ट देने के बाद हम इसके 4 बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप 4 पेड़े ही बनाएं, आप 2 बड़े साइज़ के पेड़े बनाकर इसकी बड़े साइज़ की रोटी भी बेल सकते हैं। समोसे और रोल वगैरह की तरह हमें इसकी कोई फिलिंग वगैरह भी रेडी नहीं करनी पड़ती है, तो झटपट के बन जाते हैं। आप इन स्नैक्स को बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको बना सकते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बस 2-3 टिप्स है जिनको अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आपके नमक पारे बेहतरीन बनेंगे, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो पेड़े को मैंने इस तरह से बेल लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा आपने इसको नहीं बेलना है, मतलब जिस साइज़ की हम गंदम की रोटी बनाते हैं इतना मोटा बस आपने इसको बेलना है। इसके बाद मैदे और घी के साथ मैंने स्लैरी तैयार कर ली है। इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। अगेन हम इसके ऊपर मैदे और घी की स्लैरी लगाएंगे और इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और बाकी के सारे पेड़े भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम फ़ौरन से नमक पारे नहीं बनाएंगे। इनको हम तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से ठंडे ना हो जाएं। इसके बाद हम इसको बेलेंगे और फिर हम इससे नमक पारे तैयार करेंगे। तो सारे स्टेप्स को आपने ध्यान से देखना है ताकि पहली मरतबा में ही आपके नमक पारे बिल्कुल परफेक्ट बने। ख़ासतौर पर वो छोटी बच्चियाँ हैं जो अभी कुकिंग सीख रही हैं, वो ये स्नैक्स बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। बाकी के नमक पारे मैंने बनाकर फ्राई कर लिए हैं और घी यहाँ पर काफ़ी गर्म है, तो जो नमक पारे अभी हमने काट कर रेडी किए हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। घी आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, मतलब जैसे आप इसमें नमक पारे डालें वो फ़ौरन से ऊपर आ जाएं। और नमक पारे डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो के दरमियान कर देना है ताकि ये फ़ौरन से ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि अगर फ़ौरन से इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो ये अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आपने इनको पलटते रहना है ताकि इनके ऊपर एक जैसा कलर आए। और नमक पारे डालते वक्त आपका ऑयल या घी जो भी है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना आपके नमक पारे फूलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको हम निकाल कर अभी किसी स्ट्रेनर में डाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इनके अंदर वो ना रहे। इनको आप बनाकर 3 से 4 दिन तक रखकर आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। और सर्दी के मौसम में तो बेशक आप इनको 10 से 15 दिन तक भी बाहर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन अभी क्योंकि गर्मी आ रही है आगे, तो आप इनको 2-3 दिन रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, ये ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि अगर आप इसका पेड़ा बनाते वक्त मैदे और घी की स्लैरी नहीं लगाएंगे तो यह ज़्यादा फूलेंगे नहीं, मतलब इतने ज़्यादा नरम नहीं बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नमक पारे फूले हुए और खस्ता बने तो आपने पेड़ा उसी तरीके से बनाना है जो तरीका मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है, ठीक है ना। तो 2 कप मैदे से आप ढेर सारे ये स्नैक्स बनाकर रेडी कर सकती हैं और काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकती हैं और बाज़ार से काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।